संसाधन केंद्र विकसित करेगा, जो नए शोधों, विमर्शों व परियोजनाओं के द्वारा लगातार अकादमिक जगत, शोधार्थियों, प्रशासकों, संस्कृति कर्मियों एवं अन्य ज्ञान पिपासुओं को समृद्ध करेगा। इसके साथ ही यह केंद्र व राज्य सरकार के नीति नियोजकों के लिए एक डाटाबेस का कार्य करेगा, जिससे वे कुंभ मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर संयोजन कर सकेंगे। यह केंद्र प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में सिर्फ छोटे छोटे तीर्थों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी करेगा। इससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटक प्रयागराज के सांस्कृतिक स्वरूप को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। मुझे बताया गया कि एक विश्व स्तरीय फैकल्टी के साथ गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान समाज विज्ञान में शोध, शिक्षण और परामर्श का काम करता है। संस्थान ने राज्य नियंत्रित विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है और उन्हें जनहितैषी एवं परिणामदायी बनाने के लिए अपनी विभिन्न रिपोर्ट्स केंद्र एवं राज्य सरकारों को समय समय पर सौंपी है। मुझे यह भी बताया गया कि इस संस्थान द्वारा लोकतंत्र, विकास और पर्यावरण, राष्ट्रीय और वैश्विक प्रवास, जनसांख्यिकी, महिलाओं, दिव्यांगों, दलितों, आदिवासी समूहों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों, धूमंतु एवं विमुक्त जनों पर उच्च स्तरीय शोध कार्य किया जाता है। इसके साथ ही राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन, इतिहास और भाषाई विविधता जैसे विषयों में भी संस्थान द्वारा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शोध किया जाता है। कृषि एवं वैकल्पिक विकास के मॉडलों, बीज, खाद्यान्न और पोषण के क्षेत्र में संस्थान ने हस्तक्षेपकारी शोध कार्य किया है। यह सभी शोध कार्य उच्च स्तरीय प्रकाशनों से पुस्तकों, शोध आलेखों और लोकप्रिय लेखों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि संस्थान द्वारा मुख्य रूप से 2 शैक्षणिक कार्यक्रम MBA ग्रामीण और DPhil की उपाधि समाज वैज्ञानिक विषयों में दी जाती है। इन शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा संस्थान युवाओं को एक विशेष स्तरीय पाठ्यक्रम से परिचित कराता है, जो ज्ञान के नवीनतम विकास से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार परक भविष्य की ओर ले जाता है। MBA के छात्र सुदूर आदिवासी एवं दुर्गम इलाकों में जाकर काम कर रहे हैं और आधारभूत स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। संस्थान के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित शोध छात्रों को देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला है और इनमें से कुछ को IIT, UGC, ICSSR और IIAS शिमला की फेलोशिप भी मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संस्थान की एक अपनी समृद्ध लाइब्रेरी है, जिसमें 50,000 के करीब समाज विज्ञान और मानविकी से संबंधित महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ ग्रंथों का संकलन है। इसके साथ ही संस्थान में स्थित मानव विकास संग्रहालय में 4 वीथिकाओं की स्थापना की गई है, जो मनुष्य के इतिहास, प्रवास और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्ज करती है। गंगा नदी और उसके किनारे के जीवन को एक विशिष्ट वीथिका में दिखाया गया है। इसी प्रकार विदेशिया वीथिका में उन प्रवासियों की पीड़ा और जीवन को दर्ज किया है, जो सूरीनाम, मॉरिशस, नीदरलैंड्स आदि जगहों पर गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाए गए थे। जब गिरमिटिया मजदूरों की बात आई है तो मैं बताना चाहूंगी कि 2 नवंबर 2019 को मुझे अप्रवासी घाट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ से गए लोगों ने कड़ी मेहनत से अपनी अगली पीढ़ी के जीवन को ही बदल दिया है। आज मॉरिशस व्यवहारिक रूप से एक आदर्श राष्ट्र बन गया है। भारत और मॉरिशस के अटूट संबंध है। वास्तव में शिक्षा शोषित समुदायों को सशक्त बनाती है
और समुदायों तथा समाजों में सामूहिक रूप से परिवर्तन करती है। ये बातें बताने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आपका केंद्र भी समाज के ऐसे समुदायों के लिए कार्य करता है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सामाजिक शोधों की बहुत जरूरत है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा इसमें हमारी सहायता करेगी। स्थानीय ज्ञान एवं उत्पादों पर शोध पर भारतीय समाज में संचित जन ज्ञान कोशों को हमें अपने शोधों से तलाशना होगा। यह खुशी की बात है कि भारतीय परंपरा में निहित ज्ञान की समाज विकास के लिए अध्ययन की जरूरत को यह संस्थान एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अंत में मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप अपने को ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित करें, ताकि हम सब मिलकर भारत को शोध एवं शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में शीर्ष पर ले जा सके। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदया का इतने ज्ञानपूर्ण और इतनी अंतर्दृष्टिपूर्ण व्याख्यान के लिए और हम सबको संबोधित करने के लिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संस्थान उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जैसे आपने कामना की है और जैसे आपने, और जब भी आप यहाँ आएंगी तो आपको एक खुशी होगी कि ये जो वृक्ष आपने लगाया था कुंभ अध्ययन केंद्र के रूप में, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है और उसने संस्कृति और विकास को जोड़ करके, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि विकास बिना संस्कृति के संभव नहीं है, संस्कृति और विकास को जोड़ करके किस तरह से हम आगे और भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में संस्थान आगे बढ़ेगा। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है और आपने आशीर्वाद दिया है। आपके एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के कारण उत्तर प्रदेश धन्य हो रहा है और हम सब भी आपसे इतनी प्रेरणा लेकर के संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब बहुत आभारी हैं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का।